20 अक्टूबर 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजन और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। अक्टूबर का मिड गुजर चुका है, अभी कोई कटिंग्स लगाने का सही टाइम तो नहीं है, क्योंकि जब तक इनकी कटिंग की रूटीन का टाइम शुरू होगा तब तक पतझड़ का मौसम भी शुरू हो जाएगा नवंबर के महीने में। तो ऐसे में हमारी मोस्टली कटिंग्स ख़राब हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोई भी कटिंग ख़राब होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं सब कटिंग्स को लगाऊंगा अपने पॉली हाउस के अंदर, जो कि यहाँ पर लगा होता था पॉली हाउस। और अब मैंने इसको कल रात में इसको खोल कर यहाँ पर रख दिया है। यहाँ पर मोस्टली शेडी एरिया रहता है, पूरा दिन शेडी एरिया रहेगा और हमें चाहिए भी कटिंग्स के लिए शेडी एरिया, ताकि धूप की हीट की वजह से कटिंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और पॉली हाउस के ऊपर फुल टाइम के लिए धूप भी नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर धूप आएगी तकरीबन सुबह के आधे घंटा की धूप आएगी। बहुत सारी कटिंग्स तैयार करनी है मैंने। छोटे छोटे से खूबसूरत से प्लास्टिक के ये गमले हैं, तकरीबन ये 3 इंच का गमला होगा और तकरीबन 150 गमला मैंने लगा लिया है। इनके अंदर कोकोपीट, पत्तों की खाद, सल्फ़र और सुपर फॉस्फेट है, जिसको मिक्सअप करने के बाद में इन गमलों के अंदर भर लिया है। बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया मैंने बीज भी लगाए, उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया और कुछ कटिंग्स भी लगाई जिनका अच्छा रिज़ल्ट पाया मैंने। ये मनी प्लांट है जो मैंने पॉली हाउस के अंदर से निकाले हैं और बहुत ही कमाल की ग्रोथ चल रही है इनकी। अब इनका टाइम है अप शूट कटिंग्स लगाने का, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा लंबी होने लगे ब्रांचेस तो देखने पर ज़्यादा खूबसूरती नहीं देती। जैसे ये हैंगिंग पॉट के अंदर लगी हुई नीचे लटक रही है, ये तो खूबसूरती देगी आपको, लेकिन कुछ गमले ऐसे हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि ज़मीन के ऊपर फैल जाती है इस तरह मनी प्लांट, तो वो देखने में खूबसूरत नहीं लगती। इसलिए हमें उनको काट कर अपशूट मनी प्लांट की कटिंग्स भी लगानी पड़ती हैं, ताकि कटिंग्स भी बन जाए और जो मदर प्लांट है उसकी भी केयर हो जाए। मैंने मैपल की कटिंग भी लगाई इसी मिक्सचर के अंदर। ये मिक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई उन सभी में कामयाबी भी मिली मुझे। और इसके अलावा मैंने स्पाइडर प्लांट के रनर्स लगाए, उसमें भी कामयाब हुआ। और इसके अलावा अमरैंथस के बहुत सारी कटिंग्स लगाई थी, उनमें भी कामयाबी मिली मुझे। और इसके अलावा शकरकंदी स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग्स भी लगाई। इनके पत्ते स्टैंड हो चुके हैं, बहुत जल्द इनकी रूटिंग शुरू हो गई है। और एक है पर्पल रंग की शकरकंदी, इनकी ग्रोथ भी अच्छी चल रही है। और वंडरिंग ज्यू, ये देखिए जनाब, वंडरिंग ज्यू की कटिंग भी बहुत ही आसानी से और अच्छे अंदाज से बढ़ रही है। कुछ स्पाइडर प्लांट हैं जो कि ग्रीन वाले हैं, वो ऊपर वाले साइड पर लगा दिए हैं मैंने, लेकिन मिक्सचर यही यूज़ किया। नोट कर लीजिए, आज से पहले आपने ये वाला मिक्सचर यूज़ ही नहीं किया होगा, और इसका क्या रिज़ल्ट है जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता खुद ही चल जाएगा। इस मिक्सचर के अंदर सीड्स भी लगा सकते हैं, इसके अंदर कटिंग्स भी लगा सकते हैं। 80% कोकोपीट है, 20% पत्तों की खाद और आधा चम्मच सल्फ़र का और सुपर फॉस्फेट का। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये है जी सुपर फॉस्फेट, जिसको फास्फोरस भी कहते हैं। ये पाउडर शेप में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, बिल्कुल पाउडर सा। इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। इसको मैंने मिक्स किया है, इसका हाफ़ टी स्पून मैंने यूज़ किया और सल्फ़र का भी हाफ़ टी स्पून। सल्फ़र एंटी फंगल का काम भी करता है और किसी हद तक कीड़ों से रोकता भी है। मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, कोकोपीट के अंदर, पीट मॉस के अंदर कीड़ों को आने नहीं देगा जल्दी। समझ लीजिए सॉइल कंडीशनर का काम देगा हमारा ये सल्फ़र। और जब पौधे की रूटिंग शुरू हो जाएगी तो सुपर फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट जड़ों को मिलेगा, जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छे अंदाज से बढ़ेगी और जल्दी बढ़ेगी। इस तरह पौधा ऊपर से भी अच्छी ग्रोथ करेगा। बहुत ही कमाल का मिक्सचर मैंने ये बनाकर इस्तेमाल किया तकरीबन 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते पहले। तो रिज़ल्ट मैंने आपको दिखाया है। ये जो अभी आपको मैंने दिखाई हैं स्वीट पोटैटो वाइन की और वंडरिंग ज्यू, अमरैंथस, ये सभी कुछ मैंने इसी मिक्सचर के अंदर यूज़ किया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 80% आपने कोकोपीट लेनी है और उसके अंदर 20% आपने पत्तों की खाद मिक्स करनी है। ये है लीव मोल्ड, ये बिल्कुल ग्राइंड की हुई कंपोस्ट नहीं है, इसको बोलते हैं लीव मोल्ड, पत्तों के छोटे छोटे से टुकड़े। और मिक्स करने के बाद में 5 किलो का मिक्सचर लेकर आपने आधा चम्मच इसका मिक्स करने के बाद गमलों के अंदर भर लीजिए। उसी के अंदर बीज भी लगा सकते हैं, उसके अंदर कटिंग्स भी लगा सकते हैं।
ये तीनों चीज़ें ही आपको हमारे द्रास स्टोर से भी मिल जाएंगी। आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी होता है। जब आपको आपका पार्सल रिसीव हो जाएगा देन आप पैसे देंगे उनको जिसने आपको पार्सल डिलीवर किया है। और पत्तों की खाद भी मिल जाएगी हमारे स्टोर से। ये सारा मैं तैयार कर रहा हूँ सेल करने के लिए। कटिंग्स तैयार करनी है मैंने और तकरीबन 1 महीना इसको मज़ीद और लग जाएगा। मतलब आज से 20 तारीख है, 20 नवंबर तक सारी कटिंग्स मेरी तैयार हो जाएंगी सेल होने के लिए। तो आज से ही आप ये मिक्सचर बना कर अपने पास स्टोर कर लीजिए। जब जब आपको ज़रूरत हो आप निकालें और उसके अंदर कटिंग्स को लगा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कंप्लीट सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चर ज़रूर हो। जैसे अभी आपको ये दिख रहा है थोड़े थोड़े से ये जो गमले हैं इसके अंदर जो मिट्टी भरी है ये थोड़ी थोड़ी सी गीली गीली सी भी है। 5% इसके अंदर मॉइस्चर अभी भी मौजूद है। मैंने अपने स्टोर से बहुत से रूटिंग पाउडर भी सेल किए हैं। रूटिंग पाउडर का रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, उसका भी अच्छा मिलता है। लेकिन मैं जल्दी रूटिंग पाउडर यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि अब वो रूटिंग पाउडर लगाओ कटिंग को, फिर इस सॉइल के अंदर होल करो, फिर वो कटिंग को रखो, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर लगता है मुझे अच्छा यही लगता है कि सिर्फ पौधे से टहनी को काटें और डायरेक्ट उसको मिट्टी के अंदर या सॉइल के अंदर जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं उसको लगा दें जल्दी से। तो भाई मैं तो रूटिंग पाउडर यूज़ नहीं करता हूँ और उसको मैं बुरा भी नहीं कहूँगा। उसका रिज़ल्ट भी मैंने देखा है, रूटिंग पाउडर से भी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन मैं सिर्फ कटिंग को डायरेक्ट लगाता हूँ और अच्छा रिज़ल्ट भी पाता हूँ। और इस मिक्सचर के अंदर अगर आप कटिंग को लगाएंगे तो 101% आपको अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। लेकिन मौसम के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि जून के महीने में आप कोई भी गुलाब की कलम लगाएं और उसको धूप में रख दें और 2-3 दिन तक वो ड्राई हो जाए और देन आप कहें कि इसके अंदर भी कोई अच्छा रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पाया है। ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम पॉली हाउस को या जहाँ पर भी हमने शेडी एरिया में कटिंग को लगाना है वहाँ पर अगर धूप आती रहेगी, वहाँ पर हीट होगी तो कटिंग कामयाब नहीं हो पाती। कटिंग की ग्रोथ की कामयाबी के लिए ह्यूमिडिटी, नमी की ज़रूरत होती है। मौसम ऐसा चूज़ कीजिए जब नमी हो। अगर नमी वाला बरसात वाला मौसम या बहार वाला मौसम आपके यहाँ नहीं है अभी तो फिर पॉली हाउस का यूज़ कीजिए। पॉली हाउस के अंदर बहुत सारे गमले कटिंग्स जो भी लगानी है लगा दीजिए, ऊपर से उसको कवर कर दीजिए। अंदर पानी का स्प्रे करते रहें हर 1 से 2 दिन के बाद, ताकि अंदर वाली साइड पर नमी बनी रहे। ह्यूमिडिटी बनी रहेगी तो कटिंग 100% आपकी कामयाबी से ग्रोथ करेगी। चलिए मैं ये सारी कटिंग्स लगा लेता हूँ। एक कटिंग आपको लगा कर दिखा देता हूँ मैं कि मैं अपशूट कटिंग कैसे लगाने वाला हूँ। अब जैसे मेरे पास ये गमला है, मैं अपशूट कटिंग लगाना चाहता हूँ मनी प्लांट की। तो जो आगे से नई टहनी ग्रोथ कर रही होगी उसको हम काटेंगे। जैसे कि ये नई ग्रोथ कर रही है, अब इसको मैं यहाँ से काट लूँगा। ये देखिए कम से कम एक नोड एरिया होना चाहिए, उसके साथ एरिया रूट हो। ये वाली रूट्स आपको दिख रही हैं ये हों या ना हो, लेकिन आपका ये वाला नोड एरिया जो है ये ज़रूर होना चाहिए ताकि यहीं से उसकी रूटिंग शुरू होनी है। और इसी तरह की मैं 4 अपशूट टहनियाँ काट लूँगा। ये देखिए अब ये 4 कटिंग्स आ गई। अब इनका एक गुच्छा बनाऊँगा मैं। जो एरिया मिट्टी के अंदर जाना है वो बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए। ऊपर से चाहे कोई टहनी छोटी है या बड़ी है, वो ऊपर वाली साइड से छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो मिट्टी के अंदर जाना है वो तकरीबन सारी ब्रांचेस एक जितनी ही उसकी कटाई करनी है। आपने एक ही गहराई में उसको दबाना है। गमले के अंदर मैंने मिक्सचर को भरा है लेकिन अभी मैंने इसको पुश नहीं किया है। अब इसको मैं हिला के अंदर पुश कर दूंगा और थोड़ा सा गमले को पटक दूंगा। इसको थोड़ा सा दबा दीजिए, डेट्स इट। ये हमारा काम हो गया। अब इसको हल्का सा पानी दे देंगे और इसको रख देंगे पॉली हाउस के अंदर। कुछ ही हफ्तों के अंदर इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, रूटिंग इनकी शुरू हो जाएगी। 4 ब्रांचेस हैं तो चारों ग्रोथ करेंगी, तो ज़रा हमारा जो गमला है ये देखने में खूबसूरत भी लगेगा। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, ये देखिए बहुत सारा इंटरनेट के ऊपर आप आर्टिकल भी इसके पढ़ेंगे, थ्योरी इसकी पढ़ेंगे तो स्टेरलाइज़ करने के बारे में लिखा होता है कि जिस कटर से आपने ब्रांच को काटना है पहले उसको अच्छे तरीके से स्टेरलाइज़ कर लीजिए, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ उसको थोड़ा सा रुई के साथ इसको कॉटन के साथ इसको मल लीजिए, साफ़ कर लीजिए इसके एजिस किनारों को, ताकि फंगस लगने का ख़तरा ना रहे। लेकिन यकीन मानिए जब भी मैं कटिंग्स को लगाता हूँ इसी तरह कटर को या कैंची को पकड़ता हूँ और टहनी को काटता हूँ, देन जहाँ पर लगाना हो लगा देता हूँ और अच्छा रिज़ल्ट भी पा लेता हूँ। असल में मैं आपके लिए गार्डनिंग को आसान करना चाहता हूँ। ऐसी चीज़ें शेयर करके आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालना चाहता।
जैसे जैसे मैं करता हूँ उसका अच्छा रिज़ल्ट भी पाता हूँ और आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर लेता हूँ। लीजिए जनाब, मेरी काफ़ी सारी कटिंग्स लग चुकी हैं। मनी प्लांट की तो बहुत ज़्यादा वैरायटी मैंने लगा दी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी मनी प्लांट की कटिंग की लगाई है मैंने। और इससे नीचे जो गोल्डन जो पैरेट कलर की मनी प्लांट है उसकी कटिंग्स लगाई हैं। जैसा कि ये पैरेट कलर है, ये वाला नए नए पत्ते जब आते हैं इसके बहुत ही लाइट ग्रीन से रहते हैं, जिस तरह पैरेट कलर हो। और उसके नीचे स्पाइडर प्लांट अगेन से नए लगाए हैं मैंने। और पीछे आईवी वाइन है ये वाली, इसकी कटिंग्स लगाई हैं। ये है विंका झाड़ी। विंका एक सदाबहार होता है, ये विंका झाड़ी है, ये भी सदाबहार ही रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड में इसके पत्ते गिर जाते हैं, तो इसकी भी कटिंग्स लगा दी हैं मैंने। जो पर्पल रंग की शकरकंदी थी उसकी कटिंग्स भी लगा दी। और गुल दाऊदी की कटिंग्स भी मैंने काफ़ी लगा दी हैं। नीचे रेड एमरैंथस जिसको ब्लड लीफ भी कहते हैं, इसकी कटिंग्स भी मैंने लगाई हैं। ये बहुत ही नाजुक सा पौधा है, अगर इसकी टाइम टू टाइम आप कटिंग्स नहीं लगाते तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता। एक पौधे के ऊपर आप कभी भी डिपेंड मत कीजिएगा। एक साल के लिए एक पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। अगर बहुत अच्छी केयर मिले, शेडी एरिया मिले, तो ये सर्वाइव कर भी जाता है, लेकिन आफ्टर 1 ईयर ये तो मर ही जाएगा। इसलिए जैसे जैसे इसकी ब्रांचेस 1 फुट की या इससे ज़्यादा बढ़ने लगें तो उसको कटाई करें और एज आ कल में उस पौधे को लगा दें। तो इस तरह आपके पास कभी पौधे ख़त्म नहीं होंगे। और कुछ मैंने जेट प्लांट की कटिंग्स भी लगा दी हैं। ये तो वो कटिंग्स हैं जिनकी अभी रूटिंग शुरू होना बाकी हैं, जिनकी हो चुकी हैं। ये वो मिक्सचर के अंदर मैंने कटिंग्स लगाई थी जो अभी आपके साथ मैंने शेयर किया। आप भी कटिंग्स ऐसे ही लगाइए और हो सके तो उसको सेल भी कीजिए। आप कटिंग्स को अपनी करीबी नर्सरी पर जाइए, अपनी कॉस्ट निकालिए, जितने का गमला पड़ा है और जितने की आपके कोकोपीट और जितना भी मिक्सचर बना के कितनी कॉस्ट पड़ती है आपको, 10 रुपये पड़ती है, 20 रुपये पड़ती है, उसको एक साइड पर रखिए और ऊपर मार्जिन आप रख लें 5 रुपये 10 रुपये का मार्जिन रख के आप कटिंग्स को सेल कर सकते हैं। क्योंकि इस पर सिर्फ मेहनत होती है, कटिंग्स पर सिर्फ मेहनत है। मेहनत क्या है, बस आपने टाइम पर पानी देना है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना और ना कम पानी देना है, बस यही केयर है इसकी। तो अगर आपने हज़ारों में कटिंग्स लगाई होंगी, अगर 5 रुपये से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना फ़र्क पड़ता है। आपका डेली का किचन का ख़र्चा भी निकल सकता है इस तरह। बस अब से कटिंग्स लगाने के लिए मैं सिर्फ यही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन मैंने रोज़ प्लांट की कटिंग के ऊपर, गुलाब की कटिंग पर ये ट्राई नहीं किया है अभी। पता नहीं वो इसमें कामयाब रह पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसमें वो गल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर पत्तों की खाद भी है और पत्तों की खाद पाउडर फॉर्म में नहीं थी, थोड़े थोड़े से टुकड़े थे वो। तो टुकड़े होने की वजह से एयर पॉकेट्स रह जाते हैं मिट्टी के अंदर, जिस वजह से फंगस लग सकता है और गुलाब की कटिंग ख़राब हो सकती है। लेकिन ये सॉफ्ट फुट कटिंग है, नरम लकड़ी वाले जितने भी पौधों की कटिंग हो वो आप लगा सकते हैं। वो आराम से रूटिंग अपनी शुरू कर लेगी कुछ वीक्स के अंदर अंदर ही। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।